हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी का निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा होगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ देखने में आ रहा है कि कोर्स 11 की जो पीडीएफ है, ये जो फाइल है वो करप्टेड है, बहुत ही मुश्किल से चल पा रही है। हर सेक्शन में जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है और डाउनलोड करने के बाद भी कभी चलती है कभी नहीं चलती है। तो दोस्तों, ये सब हो रहा है नेटवर्क वीक होने के कारण। आजकल नेटवर्क बहुत कम रहता है, क्योंकि आप जानते हैं जो है कि इस समय 5G आने वाला है। तो जितनी भी नेटवर्क कंपनियां हैं उन्होंने इस नेटवर्क को थोड़ा स्लो कर रखा है ताकि लोग इससे ऊब जाएं और 5G की तरफ बढ़ जाएं। मेरा तो यही मानना है कि आजकल नेटवर्क हर जगह बहुत ही कमज़ोर रहता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। अन्यथा कोई भी कोर्स शुरुआत करते समय ही पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, फिर उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी दोस्तों, प्रशिक्षण तो करना ही है। एनी हाउ, जैसे भी चले, आप जो है जो भी पीडीएफ हो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके ओपन करिएगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोर्स 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र गतिविधि 3 भाषा सीखने के उद्देश्यों का अन्वेषण कैसे करें। तो मैं इस गतिविधि को आपको बताने चल रहा हूं दोस्तों कि इस गतिविधि को आपको कैसे करना है, अर्थात भाषा सीखने के उद्देश्यों का अन्वेषण आपको कैसे करना है। आइए हम आपको वीडियो में चलते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म पर और वहीं पर आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गतिविधि 3 भाषा सीखने के उद्देश्यों का अन्वेषण, इसको मैंने जो है डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि मेरे में भी नहीं खुल रहा था। मैंने डाउनलोड किया। अगर डाउनलोड भी नहीं होता है तो ये जो डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से कंटेंट को डिलीट करके दोबारा डाउनलोड करिएगा, तब डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्ले बटन पर दबाते हैं, इसको प्ले करते हैं और प्ले करने पर देखते हैं कि क्या खुल रहा है। देखिए, कंटेंट यहाँ पर अपलोड हो रहा है। ये आ गया आपका। यहाँ पर देखिए, इमेज हॉटस्पॉट का उपयोग करके भाषा सीखने के उद्देश्यों का अन्वेषण करना। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों में अर्थ का विकास करना ताकि वह जो सुनते हैं उसे समझ सकें, संवेदनशीलता का विकास करना, जेंडर, पर्यावरण। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर 2 में देखिए, समझ के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित करना। नंबर 3 है सहज अभिव्यक्ति का विकास करना। फिर सुसंगत लेखन के कौशलों को विकसित करना। फिर विभिन्न प्रतिरोधों पर नियंत्रण पाना। फिर उसके बाद है बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना। और फिर है संवेदनशीलता का विकास करना, जेंडर, पर्यावरण। और यह है भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो ये जो 7 उद्देश्य दिए गए हैं, इन उद्देश्यों को हमें अन्वेषण करना है, इनको हमें पढ़ना है कि आखिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा सीखने की जो 7 उद्देश्य हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं और इनमें हमें क्या क्या करना है। तो पहला, जैसा कि देख पा रहे हैं आप कि जो है बच्चों में सामर्थ्य का विकास करना ताकि वह जो सुनते हैं उसे समझ सकें। चलिए, इस हेडलाइन को हम पढ़ने के लिए जो प्लस का निशान बना है, इसी प्लस के निशान को टच करते हैं और ये खुल करके आ रहा है। देखिए, विद्यार्थियों को सुनकर समझकर बातों को जोड़ते हुए संदर्भ स्थापित करने में कुशल होना चाहिए। यहाँ सुनने से आशय केवल मौखिक भाषा की व्याख्या करना ही नहीं, बल्कि सुनकर समझना और उससे अर्थ निकाल पाना भी है। अध्यापकों को ये ध्यान रखना है कि अधिगम से आशय केवल अर्थ जानना ही नहीं, बल्कि भाषा का उपयोग वार्तालाप में करना भी है। इस पारंपरिक सोच का पुनः अवलोकन करना है कि सुनना एक निष्क्रिय कौशल है, लेकिन हम जानते हैं कि हम सुनते समय सक्रिय रहते हैं। इसलिए कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में समझ के साथ सुनने की क्षमता का विकास होना आवश्यक है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं दाहिने साइड में जो नीचे एरो बना है, इसको टच कर दीजिए, वापस चला जाएगा। ये बैक हो गया। अब नंबर 2 के प्लस के निशान को टच करिए और ये खुल करके आ रहा है। विद्यार्थियों को संदर्भों को आरेखित करके और पूर्व ज्ञान के साथ पाठ को जोड़कर अर्थ का निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें आत्मविश्वास के साथ पाठ को पढ़ना आना चाहिए और समालोचनात्मक दृष्टिकोण को भी विकसित करना चाहिए और पढ़ते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने चाहिए। विद्यार्थियों की एक अपनी दुनिया है और वह अपने अनुभवों के आधार पर इसे अर्थ देते हैं। जब विद्यार्थी नवीन ज्ञान यानी नए विचार, पाठ, कहानियां, गीत, गाने आदि से परिचित होते हैं, तो वे इन्हें अपने जीवन के अनुभवों और पूर्व विचारों से जोड़ पाते हैं और ये सभी क्रियाकलाप उनकी सहायता नए ज्ञान को अर्जित करने और उनका निर्माण करने में करते हैं। उन्हें अपनी कक्षा में इसी प्रकार के अनुभवों को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है ताकि वे ऐसी प्रक्रियाओं की शुरुआत करें जो उनकी भाषा सीखने के साथ साथ विषय सामग्री को पढ़ने में सहायता कर सकें। फिर इसको बैक कर दीजिए दोस्तों। फिर आ जाइए, फिर यहाँ तीसरे नंबर के प्लस साइन को जो है आप टिक करिए और तीसरे नंबर का प्लस साइन देखिए मैंने टिक कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है, यहाँ भी कुछ गड़बड़ दिख रहा है। फिर से एक बार टिक करके देखते हैं। देखिए, फिर यहाँ भी कुछ भी नहीं आ रहा है। आ गया, थोड़ा सा है ऊपर रहता है जो है
विद्यार्थियों को अपने संचार कौशल की सहायता से विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में तार्किक, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक तरीके से चर्चा में शामिल होने में सक्षम होना चाहिए। फिर इसी प्रकार से आप चौथा देखिए, चौथे को टिक कर लीजिए, ये भी ऊपर ही है। यह एक कौशल है जिसे विद्यार्थी एक समय अवधि में लगातार उपयोग करके प्राप्त करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर हम तैरना सीखना चाहते हैं तो तैरना सीखने पर आधारित पुस्तकें पढ़कर हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन असल में तैरना सीखने के लिए हमें पानी में उतरना होता है, क्योंकि तैरना एक कौशल है जो बार बार अभ्यास करने से और सही जगह उसका उपयोग करने से आता है। ठीक उसी प्रकार भाषा को भी बार बार सही जगह सही तरह इस्तेमाल करके सीखा जाता है। हम सब बहुत से कौशलों को तभी सीख पाते हैं जब हम उनका उपयोग बार बार करते हैं, यानी हम उन्हें करके सीखते हैं। इसका एक बहुत रोचक उदाहरण है बच्चों का वीडियो गेम खेलना सीख जाना। ठीक है, विद्यार्थियों को भाषा का उपयोग संचार के लिए करना ताकि वे भाषा आधारित अपनी मूलभूत प्रवीणता का विकास कर पाएं। फिर अगला देखिए दोस्तों, पांचवा इसी तरह से टिक कर लीजिए आप, ये भी खुल गया, नीचे खिसका लीजिए, यहाँ पर आ गया। विद्यार्थियों को अपने विचारों को अनायास और संगठित तरीके से व्यक्त करने के लिए आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। उन्हें विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनौपचारिक से लेकर औपचारिक स्थितियों में लेखन का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यह केवल तभी संभव है जब विद्यार्थियों के लेखन को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाए, न कि उत्पाद के रूप में। बच्चों में स्वयं अपने काम में सुधार करने की प्रवृत्ति होती है। वे ऐसा तभी कर पाते हैं जब उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता और समय दिया जाता है। भाषा अध्यापकों को सीखने की प्रक्रिया में चरणों के रूप में त्रुटियों को देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कृपया इस पाठ्यक्रम के अगले भाग में लिखना सिखाने के लिए प्रथम प्रक्रम आधारित दृष्टिकोण को अवश्य पढ़ें। ठीक है, ऐसे ही आपको फिर देख लेना है छठे में क्या है। छठे में भी देखिए, उपयोग करना, हम ये लंबा है। विद्यार्थियों को भाषा को समझने और उपयोग करने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता होती है ताकि वो उसका उपयोग ज्ञान से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं को समझने में कर सकें, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, संस्कृति, यात्रा आदि में भाषा का सही उपयोग करना। हम सभी जानते हैं कि जब हम विज्ञान के प्रयोगों और अवधारणाओं को पढ़ते हैं, लिखते हैं तो एक निश्चित तरीके से इसे व्यक्त करते हैं। विज्ञान प्रमाणों और तथ्यों पर आधारित विषय है जिसे किसी भी स्थिति में परीक्षण द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसके लिए पाठक उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट करने के लिए एक भाषा, हम योजना और असंदिग्ध भाषा कह सकते हैं, की आवश्यकता है ताकि विचलित या गलत व्याख्या के बिना वैज्ञानिक तथ्य, सत्य, विचार को व्यक्त किया जा सके। आप विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में प्रयोगों का उल्लेख करने वाली भाषा का अवलोकन कर सकते हैं और देख सकते हैं किसी घटना या प्रयोग का वर्णन करने के लिए भाषा का उपयोग कैसे किया जाता है। फिर अगला आता है ऐसे ही सातवां, इसको भी टिक कर लीजिए, ये भी काफी लंबा लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक भाषा की कक्षा में विद्यार्थी को अपनी कल्पना और रचनात्मकता को विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। कक्षा के लोकाचार और अध्यापक विद्यार्थी संबंध अध्यापक में आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको ज्यादा पढ़ करके आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। तो इस तरह से दोस्तों ये आप भाषा सीखने के उद्देश्य राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अध्ययन करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि बाहर कैसे आएंगे, तो यहाँ पर जो ऊपर 3 काले रंग पर जो है बाएं साइड में ऊपर 3 लाइन दिख रही है, इसको टच कर दीजिए और ये एग्जिट नीचे आ गया। एग्जिट का बटन दबा करके आप यहाँ पर इस गतिविधि से बाहर आ जाइएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। नमस्कार।